हाँ तो मेरे भाइयों, हमारे यूट्यूब चैनल @BSP स्टूडेंट लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में रेखा के बारे में बता चुका था, और आज मैं आपको कोण के बारे में बताऊंगा। कोण क्या होता है, कौन कौन से कोण होते हैं, तो देखिएगा। पहली बात आती है कोण होता क्या है। ठीक है, कोण की इंग्लिश में एंगल कहते हैं। आप लिख लीजिएगा, कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंगल। मेरे भाई एंगल होता क्या है। आपसे अगर कोई पूछे कि एंगल क्या है, कोण क्या है, क्या कहेंगे आप। देखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट है, और पॉइंट से एक रे इस तरफ जा रही है और एक रे इस तरफ जा रही है। ठीक है, ये पॉइंट रहा है आपको, इसको हम कहते हैं क्या, शीर्ष। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, शीर्ष। और ये रे को क्या कहते हैं हम, भुजा। इसको हम क्या कहते हैं, भुजा। ये भी क्या होगी, भुजा ही होगी। इसको हम भुजा कहते हैं, इसको शीर्ष कहते हैं, और इसके बीच का जो कोण बनेगा ना, उसी को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। अब परिभाषा क्या निकला हमारा मेरे भाई, किसी बिंदु से यानी ये जो पॉइंट है, इस बिंदु से दो किरणें प्रारंभ होती हैं, और इस बिंदु से, ये जो बिंदु है, इस बिंदु से दो किरणें प्रारंभ होती हैं। इस किरण पर इस वाले किरण का झुकाव क्या है, इस वाले किरण का झुकाव क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, मैंने क्या बताया परिभाषा कि इस बिंदु से दो किरणें प्रारंभ होती हैं, और इस वाले किरण का झुकाव क्या है, इसके बीच का एंगल क्या बन रहा है, यानी कोण क्या बन रहा है, झुकाव क्या है इसके बीच का, वही पता करेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ये वाली वैल्यू हमारी, जैसे अगर मान लें थीटा है, इस वैल्यू को अगर हम थीटा से डिनोट करते हैं, कोण को हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से, तो हमें क्या मिला कि किसी बिंदु से दो किरणें प्रारंभ होती हैं। एक ही बिंदु से क्या होती है, दो किरणें प्रारंभ होती हैं, और एक किरण पर दूसरे किरण का झुकाव क्या है, यही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। और ये जो किरणें होती है, इसको मैं भुजा कहता हूँ, और ये बिंदु जो होता है उसको मैं क्या कहता हूँ, शीर्ष कहता हूँ। ठीक है, और कोण को हमेशा किस में नापते हैं, डिग्री में। कोण को हमेशा हम डिग्री में नापते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कोण प्रकार के कौन कौन से हैं, कितने टाइप होते हैं। तो देखिएगा, जो कोण होता है वो होता है, पहला होता है कि न्यून कोण। पहला कोण कौन सा होता है, न्यून कोण। न्यून कोण, इसी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं इसको, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, जब किन्हीं दो रेखाओं के बीच, या फिर देखिएगा, इसे फिगर बनाइएगा। ये मान लीजिए आपका एक किरण ये हो गया, और आपका एक रेखा ये। ठीक है, जब इनके बीच का एंगल अगर थीटा है, और थीटा जब इनके बीच का एंगल, और थीटा का वैल्यू जो थीटा वैल्यू हो, वो 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा होगा तो क्या होगा, न्यून कोण होगा। यानी अगर परिभाषा हम कहें, परिभाषा क्या लिखेंगे आप, जब किसी कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या लिखेंगे परिभाषा आप, कि ये वाला कोण है, यानी अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, पॉइंट से एक रेखा जा रही है इस तरफ, एक रेखा इस तरफ जा रही है, अगर इस पर होगा तो 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री से जब छोटा होगा तो क्या होगा, न्यून कोण होगा। और 0 डिग्री इसका होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बीच में एक वाला कोण आएगा, यानी कि इसे 60 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो, ये सब क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। यानी परिभाषा क्या मिला हमको कि 0 डिग्री से बड़ा हो, जब कोई कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। कोई आपसे परिभाषा पूछेगा न्यून कोण का, तो आप बताइएगा कि जब कोई कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, अब आती है बात आगे कि समकोण क्या होता है।
दूसरी पॉइंट है समकोण क्या होता है। समकोण, इसी को इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक है। समकोण क्या होता है? समकोण का मतलब होता है जिसका यह कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। यानी कि ये वाला जो कोण आपका है ना, ये क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। यानी कि समकोण के रूप अगर परिभाषा कहते क्या होगा, जब कोई कोण का मान 90 डिग्री हो, जब किसी कोण का मान 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। यानी कि जब किसी कोण का मान 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। यानी इस परिभाषा हमको मिल गई। ये जो कोण होगा कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। यानी यहाँ थीटा बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है कि अधिक कोण क्या होता है। दूसरी पॉइंट आती है अधिक कोण। अधिक कोण, इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल परिभाषा सुनिएगा कि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। मेरे भाई, ऑब्ट्यूज एंगल आप ऐसे बनाएंगे, यहाँ कोई पॉइंट है, एक रेखा गई और 0 मतलब कि 90 डिग्री जो एंगल होगा वो बड़ा होगा और 180 डिग्री क्या होगा, छोटा। ये वाला जो एंगल आपका बन रहा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ये अगर थीटा है तो इस थीटा को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ये वाला कोण जो होगा वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। यानी अगर हम परिभाषा निकालें, परिभाषा क्या होगा, परिभाषा ये होगा कि जब किसी कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। यानी कि हम अगर थीटा को लिखें, अगर मैथमेटिक्स की भाषा में तो ऐसे लिखेंगे हम कि किसी कोण का मान 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो और 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। ये आपका अधिक कोण का परिभाषा। अधिक कोण की परिभाषा क्या बताएंगे आप, जब किसी कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। और समकोण क्या कहेंगे, जब किसी एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे हम समकोण कहते हैं। और जब किसी कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा हो, वो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तीन तो क्लियर हो गया। अब बात आती है आपके क्या, रिज कोण। चौथा कोण कौन सा है, रिज कोण। रिज कोण क्या होता है उसको भी जान लीजिए। रिज कोण या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, सीधा कोण कहते हैं। सीधा कोण, इसी को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। रिज कोण को हो, रिज कोण का हो या फिर सीधा कोण का हो या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल का, ठीक है। अब होता क्या है ये मेरे भाई, आप मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, एक रे आपकी इस तरफ जा रही है इस पॉइंट से और एक रे आपकी इस तरफ आ रही है। यानी कि दोनों रे किसी पॉइंट से विपरीत दिशा में जाएं तो उनके बीच का जो एंगल बनेगा ये वाला, वो कितने डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। 180 डिग्री बनेगा, कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। तो यहाँ से हमें परिभाषा ये मिला रिज कोण का कि जिस कोण का मान 180 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, रिज कोण कहते हैं या फिर सीधा कोण कहते हैं। यानी कि एक सीधी, आपसे कोई अगर पूछे कि एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री कोण बनेगा तो आप सीधे कह दीजिएगा 180 डिग्री का। एक सीधी रेखा पर कितने डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री का। तो हमें आप परिभाषा कैसे बताएंगे कि जब किसी बिंदु से दो किरणें विपरीत दिशा में जाएं और उनके बीच का जो एंगल होगा उसी को हम क्या कहेंगे, रिज कोण कहेंगे। क्या होता है परिभाषा
जब किसी बिंदु से दो किरणें विपरीत दिशा में जाए, मतलब एक किरण इस तरफ जाए एक किरण इस तरफ जाए, उनके बीच का जो एंगल होगा वो कितने डिग्री को, 180 डिग्री का, और उसी को हम क्या कहते हैं, रिज को कहते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है रिफ्लेक्स एंगल। पांचवा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। पांचवा आपका आता है, यानी रिफ्लेक्स एंगल हम इंग्लिश में क्या, हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है मेरे भाई, अगर मान लीजिए कोई बिंदु है, यहाँ से एक किरण इस तरफ जा रही है और यहाँ से एक किरण इस तरफ जा रही है, ठीक है, और इसके बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री हम मान रहे हैं, एक इसके बीच का कोण 60 डिग्री है। हम लेट कर लिए कि इसके बीच का कोण क्या है, 60 डिग्री। अब ये जो बिंदु है ना, आपको पता होगा एक बात कि यहाँ से ये जो बिंदु है और इससे जो किरण इस तरफ जा रही है, इस बिंदु से चारों तरफ का कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। एक बिंदु के चारों तरफ का कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री, यानी इसका मान कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, तो मेरे भाई ये जो बिंदु है, इस बिंदु के चारों तरफ का कोण कितना आएगा, 360 डिग्री। और 360 डिग्री में से 60 डिग्री तो हम ले चुके हैं, पहले से मान लिए हैं, तो बचा कितना, 300 डिग्री, यानी इस कोण का मान कितना आया, 300 डिग्री। यानी जहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो, थीटा का यानी जो कोण होगा ये वाला, ये कोण क्या होना चाहिए, यानी कि जो थीटा होगा वो क्या होना चाहिए कि 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। क्या मिला हमको कि जिस कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा हो और 60 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। अब कैसे बनाएंगे इसका फिगर, जैसे मान लीजिए एक कोई रे है और यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना है। अब आपको एक बात मैंने बताया कि किसी बिंदु से एक कोई अगर रेखा, इस बिंदु पर ये चारों तरफ का कोण जो होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। यहाँ पे भी इस बिंदु के चारों तरफ का कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब 60 डिग्री में पहले से लेट कर चुके हैं, मान चुके हैं, तो 60 में निकाल के कितना बचेगा, 300 डिग्री बचेगा। ठीक है, तो यानी परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहिएगा कि जब किसी कोण का मान 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। और समझिएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई डे है ना, रेखा है, अब यहाँ पे आपका रिफ्लेक्स एंगल जो होगा तो ऐसे भी बन सकता है कि ऐसा क्या होगा, एक रेखा ऐसा यहाँ जाएगी, एक रेखा यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, ऐसे यानी कितनी रेखाएँ क्या होगी, यहाँ तक आएंगी। ऐसा क्या हो गया कि समय ऐसा भी आएगा कि 10 डिग्री का कोण बनेगा, सिर्फ हो गया, तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जितना कम डिग्री का कोण बनेगा उतना हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पर जाएंगे 300 बन रहा था, यहाँ पर जाएंगे 15 बढ़ा देंगे, 315 डिग्री हो जाएगा। यानी जितना वैल्यू हम उस तरफ घटाएंगे उतना हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। रिफ्लेक्स मतलब होता है विपरीत दिशा वाला एंगल, यानी अगर ये कोई एंगल है ये वाला, इसके विपरीत वाला एंगल, इस तरफ वाला एंगल क्या है, वही से हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, तो मेरे भाइयों आज मैंने आपको 5 कोण के बारे में बताया है। अभी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो मतलब कि आसन कोण क्या होता है।